नाम का एक लड़का है और नेहा नाम की एक लड़की है। ठीक है, राम और नेहा दोनों एक हाउस में रहती है विद डिफरेंट फ्लैट्स है। देखो यार, ये है आपका चैप्टर 1। ठीक है, केमिस्ट्री का हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आया है, मतलब कि आपको पूरा के पूरा पढ़ना है। फुल सिलेबस मीन्स की जो फुल चैप्टर है ये आपका फुल चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, कंप्लीट हम लोग एनसीईआरटी का बात करेंगे, प्योरली एनसीईआरटी का बात करेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर का नाम है, चैप्टर 1 है। 10th क्लास के लिए बात करें, कोई चेंजिंग नहीं आया है। लेकिन सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि हमारा फॉर्मेट क्या होगा, किस फॉर्मेट में हम पढ़ेंगे, जिस फॉर्मेट में आपको एनसीईआरटी बुक में दिए हुआ है। ठीक है, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो कि वहां लिखा नहीं है इंट्रोडक्शन, बट है इंट्रोडक्शन ही। ठीक, तो हम इंट्रोडक्शन को एक कहानी के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद है एक्टिविटी। 3 एक्टिविटी है, इस तीनों एक्टिविटी को हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद है कंक्लूजन ऑफ एक्टिविटी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद केमिकल इक्वेशंस है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर में पढ़ना है 2 चीज, राइटिंग का केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। इसमें ऐसा नहीं कि बस यहीं पे एक्टिविटी है, इसके बाद भी केमिकल इक्वेशंस में भी है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में भी है। लेकिन हम हर एक एक्टिविटी जब जब आएगा तब तक हम बात करेंगे। ठीक है, कोई एक सिंगल पॉइंट मिसिंग नहीं होगा, इस बात का गारंटी है। ठीक है, और आप इसको पढ़ करके मीन्स कि ये लेक्चर देख करके ये बोल सकते हो कि आप जो है कि आपको एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ना है, हम क्वेश्चन से लेकर के एग्जाम्पलर हर एक चीज का बात करेंगे। ठीक है, तो और उसके बाद देखो ये है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसमें 5 केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, वो है। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, जिसमें कि कोरोजन ये सब आता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका। लेकिन तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कहानी से, जो कि इंट्रोडक्शन है। ठीक है, राम नाम का एक लड़का है और नेहा नाम की एक लड़की है। ठीक है, राम और नेहा दोनों एक हाउस में रहती है विथ डिफरेंट फ्लैट्स है। ठीक है, और राम और नेहा के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों जो स्टूडेंट हैं इनको साइंस जानने का शौक रहता है, एक्सपेरिमेंट कर करके, है ना, कि कैसे करें। तो राम और नेहा दोनों गुड फ्रेंड भी हैं, दोनों आपस में क्या करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन डिवाइड कर लेते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट मैं करती हूं और एक तू कर ले। ठीक है, तो बात आता है कि नेहा से शुरू होता है, पहला मीन्स की जो पहला अपॉर्चुनिटी है वो नेहा को मिलता है। ठीक है, तो नेहा क्या करती है, दोनों एक, नेहा और राम दोनों एक स्कूल में पढ़ते और पढ़ती हैं। ठीक है, तो नेहा क्या करती है, दूध लेकर के आती है। उसको क्यों, ये देखो यार, बहुत सारे ऐसा नहीं कि वो 1-2 एक्सपेरिमेंट करती, हर एक चैप्टर को समझने के लिए राम और नेहा अलग अलग एक्सपेरिमेंट करती है। यहाँ उसको समझना रहता है कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस होता क्या है एक्चुअली। केमिकल रिएक्शंस ही कहां से एक नया नाम उठ करके आ गया रहता है उसके लाइफ में, उसको तो पता नहीं चलता। तो नेहा क्या करती है कि दूध लेकर के मार्केट से खरीद करके आती है, गर्मी का मौसम रहता है, और दूध जो है वो अपने टेबल पे छोड़ देती है और स्कूल चले जाती है। ठीक है, उसको ये समझना रहता है कि क्या टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है गर्मी के महीने में, और उसके बाद वो ये जानना चाहती है कि 8-10 घंटे के बाद जब मैं स्कूल से आऊंगी तो उसके बाद क्या मेरा जो दूध है वो सेम रहेगा जैसा हम छोड़ करके गए थे। मीन्स कि जब हम उस दूध को बॉयल करेंगे तो क्या वो जो दूध है वो ऐसे ही रहेगा जैसा मीन्स कि नॉर्मल दूध होता है। तो नेहा आती है स्कूल से, बॉयल करती है, वो दूध फट जाता है। ठीक ना, वो दूध का जो फिजिकली जो है कि वो दूध अपने इनिशियल स्टेज में ना रह करके वो केमिकली बदल जाती है, अब उससे पुनः दूध हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, सिमिलरली राम को उस दिन क्या करना रहता है कि नेल कील समझते हो, या पैन हो गया, तावा जिसपे आप रोटी बनाते हो, ठीक ना, उसको क्या करता है राम कि उसको जो है कि बारिश के मौसम में उसको छोड़ देता है। उस दिन बारिश होते रहता है, और छोड़ देने के बाद क्या करता है कि राम भूल जाता है 5-7 दिन तक। भूलने के बाद जब फिर राम को याद आता है, देखता है,
तो वो पूरा तावा जो है कि खराब होते रहता है ना, उसका एक लेयर जो है हटते रहता है, मीन्स कि आप ऐसे समझो ना कि वो रस्ट होते रहता है, झरझर के वो रेड रेड हो गया रहता है उसके लेयर पे, मीन्स अपना इनिशियल स्टेज को बदल गया रहता है, ठीक है। उसका जो ओरिजिनल लेयर है वो उस तावा पे, उस पैन पे नहीं आ सकता है, ठीक है। ये पहले दिन का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन नेहा को भूख लगता है और नेहा क्या करती है कि अंगूर खरीद करके लाती है मार्केट से, ठीक है। और वो अंगूर खाना भूल जाती है, ग्रेप्स खाना भूल जाती है, और उसके बाद क्या होता है कि उसको 5-7 दिन तक याद ही नहीं आता है, वो ऐसे ही रखा रह जाता है अंगूर, ठीक है। जो इसमें जो इनिशियल चीज है ना, जो हम ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, नेल ले रहे हैं, पेन ले रहे हैं, इस सबको बस आप याद रखना है, ग्रेप्स ले रहे हैं, ठीक है। उसको नेहा भूल जाती है, वो खा नहीं पाती है, ठीक है। सिमिलरली राम का भी उस दिन का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहता है कि राम भोजन बनाता है और भोजन बनाने के बाद वो खाता नहीं है, किसी फ्रेंड के यहाँ चला जाता है। फ्रेंड के यहाँ जाने के बाद उसका भोजन छूट जाता है, मतलब वो नहीं खा पाता है। नहीं खाएगा तो क्या करेगा, वो भोजन रह जाएगा। वो भोजन पूरे रात वैसे ही पड़ा रह जाता है, ठीक है। तो भोजन क्या होगा, खराब हो जाएगा, ऑब्वियस है कि सुबह में स्पॉइल कर जाएगा। फिर जो तीसरा टास्क रहता है इस दोनों का, नेहा और राम का, कि जैसे कि मान के चलो ना कि राम क्या करता है यार, रिस्पायर मीन्स ऐसे समझो आप सो रहे हो, चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप राम और नेहा दोनों ऑक्सीजन तो ले रहे हैं ना, ठीक है। तो ये रिस्पायर कर रहे हैं, तो ये सब चीज है। यहाँ देखो यार, ये तो कहानी था, ठीक है। इस कहानी में मेन चीज क्या है यार, देखो हम जैसे कि इनिशियल चीज लिए, ग्रेप्स ले लिए, मिल्क ले लिए, नेल ले लिए, पेन ले लिए, ठीक है। उसके बाद फूड ले लिए, फूड लेने के बाद ऑक्सीजन, जिस रिस्पायर, आप ऑक्सीजन ही तो रिस्पायर करते हो, ले रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज हम ले ली, ये सब इनिशियल चीज है। और आप इस सब में एक चीज ऑब्जर्व किए होगा, फूड खराब हो गया, मिल्क, फूड अपना वापस से क्या, जो चावल है, जो चावल अगर बनाया है राम, तो क्या वो चावल वापस से फिर से, मतलब कि ये हो सकता है, मीन्स चावल अपने ओरिजिनल स्टेज में आ सकता है, नहीं। जो दाल है अपने ओरिजिनल स्टेज में आ सकता है, नहीं आ सकता। सिमिलरली मिल्क का अगर आप बात करो तो क्या, मिल्क जो है कि वो तो फट गया, खराब हो गया है ना, छेना बन गया, तो वो मिल्क पुनः मिल्क अपने रूप में नहीं आ सकता। ऑक्सीजन जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद जो नेल पेन है उसका एक लेयर खत्म हो जा रहा है, ग्रेप्स खराब हो जाता है। तो ये सब जो चीज है ये अपने चेंज मीन्स कि अपना रूप बदल लिया, ठीक है। मीन्स कि केमिकली ये बदल गया। ये कहानी का ये चीज था, ये सार था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, हमारे पास दो टॉपिक है, एक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, जो कि आप ऑलरेडी 9th में पढ़ करके आए हो, ठीक है। फिजिकल और केमिकल चेंज होता क्या है, देखो यार, फिजिकल चेंज हम ऐसे समझते हैं कि सपोज ने कि राम का शादी है और नेहा क्या करती है कि रेडी होकर के राम के शादी में जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि नेहा एक नॉर्मल लुक, और जब रेडी होकर के जाते हैं, दोनों में चेंजिंग है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि नेहा जब शादी से आएगी, उसके बाद क्या होगा ना कि नेहा जो है अपने फेस को वॉश करती है, वॉश करने के बाद में वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाती है, डेट इज फिजिकल चेंज। सपोज आप वाटर ले रहे हो, वाटर को फ्रीज कर दिए, फ्रीज करने के बाद वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बट फिर से जब उसको टेम्परेचर मिलेगा, सर्टेन टेम्परेचर, एट दैट टेम्परेचर की वाटर मेल्ट हो जाए, है ना। तो जब वाटर मेल्ट होगा तो पुनः हम वापस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये फिजिकल चेंज हो, मीन्स कि अपने रूप को बदल ले और समय आने पर जब उसको सर्टेन कंडीशन मिले तो पुनः वो अपने ओरिजिनल स्टेज में आ जाए। बट केमिकल चेंज के साथ क्या है कि केमिकल चेंज अपने ओरिजिनल स्टेज में नहीं आता है। जैसे सपोज आप मिल्क ले लो, ठीक है। मिल्क में क्या करो आप, जो है कि कर्ड को थोड़ा सा डाल दो और उसको छोड़ दो 5-6 घंटे के लिए, क्या अब वो जो कर्ड है मिल्क बन सकता है? कभी नहीं बन सकता, है ना। डेट इज केमिकल चेंज। तो यहाँ एक चीज आप इमेजिन करो, देखो यार, कर्ड का हम एग्जांपल लिए तो कर्ड क्या हो रहा है कि केमिकल चेंज का क्या मतलब हुआ कि केमिकल रिएक्शन हुआ, बिना रिएक्शन के क्या मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। कर्ड के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा कर्ड लिए, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया क्या हुआ, फर्टाइल होते गया और अपने मात्रा को जो है कि काफी इंक्रीज कर लिया। इतना अधिक मात्रा में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इंक्रीज कर गया कि पूरा जो मिल्क था वो जो है कि सॉलिड फॉर्म में आ गया, है ना, लिक्विड फॉर्म से। तो यहाँ केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज का क्या मतलब हुआ? केमिकल चेंज आखिर होगा कब? जब केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगा।
ये था, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जो कि आपके चैप्टर का नाम है ना, कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज कब होगा, जब केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा, ठीक है। तो ये था मीन्स कि केमिकल रिएक्शन जो कि आप चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, इतना बात। अब देखो यार, ये सब बताने का मेरा मतलब क्या था, है ना, मेरा मतलब इन सबको बताने का क्या था। सो आप देखो कि केमिकल रिएक्शन तो हुआ, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो गया, लेकिन आप कैसे जानोगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक ना। आपको ये तो फाइंड आउट करना होगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अब भैया ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, हम ऐसे ही झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए हम एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में 3 एक्टिविटी दिए हुआ है, ठीक है। तो ये तो था हमारा स्टोरी के बाद है एक्टिविटी, ठीक है। 3 एक्टिविटी हमको डिस्कस करना है, उस तीनों एक्टिविटी को हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला एक्टिविटी है वो क्या है, हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहला जो एक्टिविटी है उसमें आपको एक 2 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम का रिबन लेना है, ठीक है। क्या करना है, मैग्नीशियम का रिबन लेना है। रिबन लेने के बाद एक होता है सैंड पेपर, क्या होता है, सैंड पेपर, उससे उसको रब करना है, ठीक है, मैग्नीशियम के रिबन को। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप स्प्रिट लैंप ले लो, ठीक है, और उस मैग्नीशियम के रिबन को आप बर्न कर दो, ठीक है। बर्न करने के बाद जो ऐश हो रहा है, मीन्स की बर्न करने के बाद क्या होगा यार, किसी चीज को आप जलाओगे तो राख होगा, है ना, उसको आप कलेक्ट कर लो। जो व्हाइट पाउडर है उसको आप कलेक्ट करो एक मीन्स की ग्लास पे या कोई चीज पे, जिसपे कि आप उसको कंप्लीटली देख सको, ठीक है। तो वो बर्न हो गया। तो बर्न करने के बाद क्या मिलेगा, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, इसी को तो हमको ऑब्जर्व करना है। तो देखो यार, हमको मिलेगा क्या, जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करोगे ना, तो मैग्नीशियम रिबन, इस लाइन को हम लिखेंगे बोर्ड पे या आप लिख लो, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, ठीक है, एंड चेंज इनटू अ व्हाइट पाउडर, ठीक है। मैग्नीशियम का जो रिबन है वो बर्न करने के बाद एक व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, और उसके बाद क्या होगा, वो व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो व्हाइट पाउडर होगा उसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द व्हाइट पाउडर इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां से एक चीज तो आपको पता चला कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद में जो व्हाइट पाउडर मिल रहा है आपको, वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये था पहला एक्टिविटी, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी हम देखते हैं, लिख देंगे उसको, ठीक है। जो दूसरा एक्टिविटी है वो क्या है, आपको क्या करना है, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को, और उस लीड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को मिला देना है। क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को मिलाना है लीड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि होगा क्या, ठीक है, मीन्स कि जब आप लीड नाइट्रेट को मिलाओगे पोटेशियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन में तो क्या होगा, तो येलो कलर का प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे लीड आयोडाइड। क्या बोलेंगे, लीड आयोडाइड। इतना को सुन लो, हम सबको फिर एक बार लिख देंगे, ठीक ना। येलो कलर का प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे लीड आयोडाइड, जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। उसके बाद जो आपका तीसरा एक्टिविटी है वो क्या है, एक कोनिकल फ्लास्क लो या टेस्ट ट्यूब लो, ठीक है, और उसके अंदर आप क्या करो, जिंक के ग्रेनुअल्स को, जिंक के टुकड़ा को डाल दो उस कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है। और उसके अंदर क्या करो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि 95% वाटर का मात्रा हो उसमें, कंसंट्रेटेड नहीं, जहां की 5% बस वाटर हो और पूरा के पूरा एसिड हो, ठीक है। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो या सल्फ्यूरिक एसिड लो और उस जिंक ग्रेनुअल्स में मिला दो, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जर्व करो कि क्या होगा, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का बबल्स निकलेगा। आप एक और काम कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो अपने हाथ से कि वो गर्म हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा सा गर्म हो जाता है ना वो जो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। तो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। ये 3 जो एक्टिविटी की है, इस 3 एक्टिविटी से आपको क्या पता चला है ना, इस 3 एक्टिविटी से आपको कुछ ना कुछ तो पता चला होगा
कि एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, एक केमिकल रिएक्शन यहाँ हुआ है। हर चीज में अपना मीन्स जो तीनों एक्टिविटी की है, उस तीनों एक्टिविटी में जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, जो ओरिजिनल थिंग्स है, वो अपने स्टेट को चेंज कर दिया। ठीक है, मीन्स द केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शन आखिर होगा कब, है ना। केमिकल रिएक्शन कब होगा, अगर आपसे कोई पूछ दे, एग्जाम में पूछ दे कि कब केमिकल रिएक्शन होगा, इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछ दे तब, ठीक है, तो आप बोलोगे कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, उसमें कुछ कंडीशन है, जब स्टेट चेंज हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, स्टेट का चेंजिंग हो जाए, कलर चेंज हो जाए, चेंज इन कलर, गैस का इवॉल्वमेंट हो जाए, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, टेम्परेचर चेंज कर जाए, चेंज इन टेम्परेचर, या प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाए, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। इस सबको हम लिखते हैं। ठीक है, तब तक आप जो है कि इतना को नोट कर सकते हो। दूसरा बात यार, देखो यार, अच्छा लगे वीडियो तो आप शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, है ना, कि और लोगों को फायदा हो सके बस। और दूसरी बात कि एक सिंगल पॉइंट एनसीईआरटी का नहीं छूटेगा। ऐसा नहीं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जाकर के एनसीईआरटी से मैच कर सकते हो, उसके बाद आपको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है एनसीईआरटी बुक। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो आप इसको आगे फॉरवर्ड कर देना, ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलो इतना को नोट करो। उसके बाद हम एक्टिविटी के बारे में लिखते हैं कि जो तीनों एक्टिविटी है वहां से आप क्या ऑब्जर्व किए और केमिकल रिएक्शन कब टेक प्लेस करेगा। देखो यार, जो ऑब्जर्वेशन था तीनों एक्टिविटी का, कहानी का, ठीक ना, और केमिकल रिएक्शन, इस सब के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ऑब्जर्वेशंस ऑफ एक्टिविटी, जो सबसे पहला एक्टिविटी 1 है, ठीक है, वहां से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन जलता है, फ्लेम कैसा है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम है, ठीक है, एंड चेंज इनटू अ व्हाइट पाउडर। ठीक है, और ये जो व्हाइट पाउडर है ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो दूसरा एक्टिविटी है, यहाँ पे येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो तीसरा एक्टिविटी है, वहाँ पे बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है और इंक्रीजिंग टेम्परेचर भी है, हल्का सा ही सही। ठीक है, ये था एक्टिविटी का कंक्लूजन। इसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हो जिससे आपको ध्यान में आ जाए। मेन पॉइंट है कि एक्टिविटी का कंक्लूजन, इसको तो आप लिख ही लेना। उसके बाद बात है कि अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ, उसका क्या मतलब हुआ कि या तो स्टेट चेंज हुआ, या तो कलर चेंज हुआ, या गैस का इवोल्यूशन हुआ। मींस कि केमिकल रिएक्शन होगा तो स्टेट का चेंज होगा, कलर का चेंज होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, चेंजिंग टेम्परेचर होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, तो इसको, इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो। ये आपका कंक्लूजन है, इसको आप नोट करो, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है।